Hello students, my name is Mohammad Haris and I am a second prof MBBS student in BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फंजाई के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में समझा था, माइसीलियम क्या होता है, हाइफी क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में समझा था। और हमने ये भी समझा था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। वो कौन से 4 क्लास हैं? वो थी फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बैसिडियोमाइसिड्स एंड ड्यूट्रोमाइसिड्स। तो आज इस वीडियो में इन्हीं क्लासेस के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइकोमाइसिड्स। देखिए, फाइकोमाइसिड्स को कहा जाता है एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिड्स आर कॉमनली नोन एज एल्गल फंजाई। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एक्वेटिक हैबिटाट्स के अंदर। ये पाए जाते हैं डिकेइंग वुड्स पर, जहाँ पर नमी प्रेजेंट होती है। तो ऑन डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। और ये पाए जाते हैं प्लांट्स के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हर हाल में इनको सर्वाइव करने के लिए प्लांट चाहिए, तो इसलिए लिखा एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। एक इसका अपोजिट टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब आप ये समझिए कि है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑब्लिगेट का मतलब इनको हर हाल में प्लांट्स चाहिए। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं एक्वेटिक हैबिटाट में, डिकेइंग वुड पर पाए जाएंगे जहाँ पर नमी प्रेजेंट होगी, और प्लांट्स के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। और इनका जो माइसीलियम होता है ये होता है एसेप्टेड। इनका जो माइसीलियम होता है वो होता है एसेप्टेड। और बताइए, अगर एसेप्टेड माइसीलियम होगा तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखी जाएगी, और जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखी जाएगी तो इसको बोलते हैं हम लोग सिनोसिटिक कंडीशन। तो एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। तो इनका जो माइसीलियम होगा कुछ इस तरह से होगा। तो इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखी जा रही है, तो इसीलिए बोलते हैं हम इनको सिनोसिटिक। देखिए, जो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हो सकता है जू स्पोर्स के थ्रू, हो सकता है, या फिर हो सकता है एप्लेनोस्पोर्स। देखिए, एप्लेनोस्पोर कब बोलेंगे? जब स्पोर नॉन मोटाइल होगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एप्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग जूस्पोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है जूस्पोर्स के थ्रू या फिर एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू। जूस्पोर कब बोलेंगे? जब मोटाइल होगा स्पोर। और एप्लेनोस्पोर कब बोलेंगे हम लोग? जब स्पोर नॉन मोटाइल होगा। उसके अलावा जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजिनसली। और पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एंडोजिनसली का मतलब अगर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग एंडोजिनसली। अगर फ्रूटिंग बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होंगे तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग एक्सोजिनसली। तो यहाँ पर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजिनसली। एंडोजिनसली कहाँ प्रोड्यूस होंगे? ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम, ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। और यहाँ पर स्पोर फ्यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग जाइगो स्पोर बोला जाएगा, जाइगो स्पोर बोलेंगे। तो देखिए, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, कौन सा गैमेट? मेल एंड फीमेल गैमेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जाइगोस्पोर क्या है? जाइगोट ही है। आपस में स्पोर फ्यूज कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं हम जाइगोस्पोर। देखिए, और ये जो गैमेट्स हो सकते हैं, गैमेट अगर दोनों गैमेट आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोगैमेट्स। अगर दोनों गैमेट की मॉर्फोलॉजी एक जैसी होगी तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोगैमेट्स। इस तरह से देखिए, अगर दोनों गैमेट की मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से मिलती जुलती है इसको बोलेंगे हम लोग आइसोगैमेट्स। ये
मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल। अगर फ्लैजेला पाया जाएगा तो ये है फ्लैजेला, अगर फ्लैजेला पाया जाएगा तो इसको बोलेंगे हम मोटाइल। अब देखिए हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आइसोगैमेट्स। आइसो का मतलब सेम होता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है एन आइसोगैमेट्स, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का बोलेंगे जब गैमेट डिसिमिलर हो, एक गैमेट बड़ा हो और दूसरा गैमेट छोटा हो, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग एन आइसोगैमस। और तीसरी कंडीशन हमारे पास है ऊगैमस। ऊगैमस क्या होता है, ऊगैमस हम उस कंडीशन को बोलेंगे, इसमें क्या होता है जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है और ये होता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होता है, मतलब इसके अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। और कैसा होता है ये लार्ज होता है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। और जो मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट छोटा सा होता है और इसके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो मेल गैमेट के लिए हम लिख दें, मेल का ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मेल गैमेट के लिए हम लिख दें कि ये होता है स्मॉल, एक तो ये स्मॉल होगा, दूसरी चीज़ क्या होगी ये मोटाइल होगा। अगर इस टाइप के गैमेट पाए जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ऊगैमस। तो हमारे पास तीन कंडीशन है, कौन कौन सी तीन कंडीशन देखने को मिली, तो जो गैमेट्स हो सकते हैं तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो आइसोगैमस, आइसोगैमस का बोलेंगे हम जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग आइसोगैमस। दूसरा का क्या होगा, एक गैमेट बड़ा हो और दूसरा गैमेट छोटा हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एन आइसोगैमस। और ऊगैमस का बोलेंगे कि जब फीमेल गैमेट बड़ा सा हो और ये नॉन मोटाइल हो और जो मेल गैमेट हो वो छोटा हो और मोटाइल हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ऊगैमस। बाकी इसके डिटेल में फिर से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ हम लोग प्लांट किंगडम चैप्टर 3 में। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एनसीईआरटी में आपको तीन एग्जाम्पल दिया गया है, एक दिया गया आपको म्यूकर, दूसरा दिया गया आपको राइजोपस और तीसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है एल्बुगो कैंडिडा, या फिर इसका दूसरा नाम है सिस्टोपस कैंडिडा, और इसके बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में जिक्र किया था। देखिए जो म्यूकर होता है, म्यूकर को कॉमनली बोलते हैं हम लोग डंग मोल्ड, म्यूकर को हम लोग बोलते हैं डंग मोल्ड, म्यूकर को कॉमनली डंग मोल्ड बोला जाता है। और राइजोपस को बोलते हैं हम लोग ब्रेड मोल्ड, इसको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड, या फिर इसी को हम बोलते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। देखिए अगला एग्जांपल है हमारे पास एल्बुगो कैंडिडा, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग सिस्टोपस कैंडिडा। ये है द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। मस्टर्ड प्लांट में ये डिजीज़ कॉज करता है, कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, ये कॉज करता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो आपको तीन एग्जांपल याद रखे हैं, कौन कौन से, म्यूकर, म्यूकर को कॉमनली बोलते हैं हम लोग डंग मोल्ड। दूसरा एग्जांपल है राइजोपस, राइजोपस को कहा जाता है ब्रेड मोल्ड, या फिर बोलते हैं इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड। एल्बुगो कैंडिडा, इसका दूसरा नाम है सिस्टोपस कैंडिडा, और ये मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। और कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, ये डिजीज़ कॉज करता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो फाइकोमाइसिट्स के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अगली क्लास के बारे में, और हमारी अगली क्लास है एस्कोमाइसिट्स। जो एस्कोमाइसिट्स के मेंबर होते हैं कॉमनली इनको कहा जाता है सैक फंजाई। तो एस्कोमाइसिट्स को बोलते हैं हम लोग सैक फंजाई, सैक फंजाई। देखिए मोस्टली जो एस्कोमाइसिट्स के मेंबर होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर एस्कोमाइसिट्स का एग्जांपल है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से हमें एक एंटीबायोटिक मिलता है और इस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, इस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। और यही सबसे पहले जिस एंटीबायोटिक की खोज हुई थी वो थी पेनिसिलिन। देखिए एस्कोमाइसिट्स के कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, और इनमें जो यूनिसेलुलर है वो है ईस्ट, और इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी।
इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड एंड बियर बनाने में। ब्रेड एंड बियर, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेकर्स एंड ब्रेवर्स ईस्ट। इसको बोला जाता है बेकर्स एंड ब्रेवर्स ईस्ट। बाकी इसका जो डिटेल है वो पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 में चैप्टर 10 में। तो एस्कोमाइसिट्स के बारे में कॉमनली बोलते हैं इसको हम सैक फंजाई, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम से हमें एक एंटीबायोटिक मिलता है जिसका नाम है पेनिसिलिन। रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि ईस्ट यूनिसेलुलर है, और इससे हमें मिलता है ब्रेड एंड बियर, इसीलिए बोलते हैं हम इसको बेकर्स एंड ब्रेवर्स ईस्ट बोला जाता है। देखिए जो एस्कोमाइसिट्स के मेंबर होते हैं ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब अपना फूड कहाँ से लेंगे, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से। डिकम्पोजर्स होते हैं और ये पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और ये कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब ऐसा फंजाई जो डंग पर ग्रो करता है, तो ग्रोविंग ऑन डंग। देखिए अगर हम इसकी माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम होता है इसका ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अगर हम इनके एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो इनके एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। तो इनके एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। कोनिडिया प्रोड्यूस कहाँ होता है, कोनिडिया प्रोड्यूस होता है स्पेशल माइसीलियम के ऊपर, और इस स्पेशल माइसीलियम का नाम है कोनिडियोफोर। तो इस स्पेशल माइसीलियम का नाम है कोनिडियोफोर। और जो कोनिडिया प्रोड्यूस होता है ये प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनसली, मतलब बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए बोलते हैं हम इसको हम एक्सोजिनसली। तो आपको याद रखना है कि जो इसका एक सेक्सुअल स्पोर है वो है कोनिडिया, और कोनिडिया प्रोड्यूस होता है स्पेशल माइसीलियम में, और इस स्पेशल माइसीलियम का नाम है कोनिडियोफोर। और कहाँ प्रोड्यूस होता है, एक्सोजिनसली, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये है कोनिडिया, और जब कोनिडिया जर्मिनेट करेगा तो यह फॉर्मेशन करेगा माइसीलियम का। कोनिडिया जब जर्मिनेट करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा नए माइसीलियम का। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इनके सेक्सुअल स्पोर के बारे में। जो इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं उनका नाम है एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होता है एंडोजिनसली। एंडोजिनसली कहाँ प्रोड्यूस होता है, एसआई के अंदर। एसआई या फिर बोल लेते हैं हम सिंगुलर में इसको एस्कस बोला जाता है। और ये एस्कस आपस में अरेंज होकर के फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी है इस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं हम लोग एस्कोकार्प बोला जाता है। तो यहाँ पर हम फ्रूटी बॉडी को बोलते हैं एस्कोकार्प। तो दोबारा देख लीजिए कि जो इनके सेक्सुअल स्पोर्स हैं इनका नाम है एस्कोस्पोर्स। ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है सैक लाइक एस्कस या एसआई के अंदर। देखिए एस्कोस्पोर्स आपको दिखाया गया है। जब आपस में एसआई या एस्कस अरेंज होते हैं तो इनसे फॉर्मेशन होता है फ्रूटिंग बॉडी का, और यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प। अब देखिए हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो जो इनके अंदर कॉमन एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं वो है एस्परजिलस। कॉमनली इनको कहा जाता है कॉमनली कॉल्ड इन्हें कहा जाता है लेबोरेटरी वीड। इन्हें कहते हैं हम लोग लेबोरेटरी वीड। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास क्लेविसेप्स परप्यूरा, और उसके अलावा जो एग्जैक्टिव में एग्जाम्पल है वो दिया गया है न्यूरोस्पोरा का। न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इनका इस्तेमाल किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। अब बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क क्या होता है हम समझेंगे इसके बारे में क्लास 12 चैप्टर 6 में। और इसीलिए
इनका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक वर्क में, इसीलिए हम न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसको बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए प्लांट तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन प्लांट क्यों बोला गया? प्लांट इसलिए बोला गया क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इनको पहले रखा गया था किंगडम प्लांटी के अंदर। तो 3 एग्जाम्पल हमें समझने हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स परप्यूरा एंड न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस को कॉमनली बोलते हैं हम लोग लैबोरेटरी वेट, न्यूरोस्पोरा कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इनका इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। देखिए कुछ एस्कोमाइसिड्स के मेंबर एडिबल भी होते हैं, जैसे कि मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये आपको याद रखने हैं, और इनको कंसीडर किया जाता है डेलिकेसीज। तो आपको एस्कोमाइसिड्स के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अगली क्लास बेसिडियोमाइसिड्स के बारे में। बेसिडियोमाइसिड्स के जो कॉमनली नोन मेंबर्स हैं वो हैं मशरूम, जिनको आप खाते भी हैं, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। तो बेसिडियोमाइसिड्स के कॉमनली नोन मेंबर्स हैं मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। ये ग्रो कहाँ करते हैं? ये ग्रो कर सकते हैं सॉइल्स में, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स, या फिर ये लिविंग प्लांट के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में भी रह सकते हैं। एंड इन लिविंग प्लांट एज पैरासाइट, कह रहे ये लिविंग प्लांट के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं रस्ट एंड स्मट्स। बताइए इनका माइसीलियम कैसा होगा? माइसीलियम सिर्फ फाइकोमाइसिड का माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक है, तो यहाँ पर जो माइसीलियम आएगा वो होगा सेप्टेट। तो इसको लिखेंगे ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो इसका जो माइसीलियम होता है वो होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। और इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं, तो एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। कह रहे हैं इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। तो फिर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्लाज्मोगैमी होती है बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। देखिए सेक्स ऑर्गन एब्सेंट इनके अंदर, लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है 2 वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल के फ्यूजन की वजह से, प्लाज्मोगैमी की वजह से। देखिए दो सोमैटिक सेल लेते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक को प्लस से और एक को माइनस से, 2 अलग अलग स्ट्रेन हो गए, तो इनके अंदर प्लाज्मोगैमी होगी। जब प्लाज्मोगैमी होगी तो क्या होगा? प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि दोनों सेल के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाएंगे, तो ये भी हैप्लॉइड होगा। तो दोनों सेल इस तरह से आपस में फ्यूज कर गई। लेकिन हम जानते हैं कि बेसिडियोमाइसिड्स और एस्कोमाइसिड्स में एक इंटरवेनिंग स्टेज देखी जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग डाइकैरियोफेज। और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इस स्ट्रक्चर का नाम है डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर।
और जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है फिर इससे बनता है बेसिडियम। देखिए हम एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। और बेसिडियम के अंदर होता है कैरियोगैमी। बेसिडियम के अंदर होगा कैरियोगैमी। तो दूसरा स्टेप हमारा था कैरियोगैमी। और जब कैरियोगैमी होगा तो क्या होगा कि दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। और जब दोनों आपस में न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट या फिर जाइगोस्पोर। उसके बाद क्या होता है, जाइगोट या जाइगोस्पोर में जो तीसरा स्टेप था हमारा वो होता है मियोसिस। तब इसके अंदर मियोसिस होगा। देखिए जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है ये है बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर क्या हुआ, कैरियोगैमी हुई। कैरियोगैमी के बाद क्या होगा, फिर मियोसिस होगा। और मियोसिस होने से 4 स्पोर का फॉर्मेशन होगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर। 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और इन स्पोर को बोला जाएगा यहाँ पे बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर। और ख़ास बात क्या है कि जो बेसिडियो स्पोर होते हैं ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो ये प्रोड्यूस होंगे एक्सोजिनसली। तो आपको याद रखना है कि जो बेसिडियो, देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये है बेसिडियो स्पोर। और जो बेसिडियो स्पोर देखिए बेसिडियम के बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए बोलते हैं हम इसको हम एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनसली। और जब कई सारे बेसिडियम आपस में अरेंज होंगे तो बेसिडियम आपस में अरेंज होने से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम यहाँ पे बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम यहाँ पे बोलेंगे बेसिडियो कार्प। तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी को बोला जाएगा बेसिडियो कार्प। चलिए एक बार दोबारा से हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या हुआ। बेसिडियोमाइसिट्स में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है। कैसे होती है, 2 वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल के फ्यूज़न की वजह से। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोगैमी। और हम जानते हैं कि बेसिडियोमाइसिट्स और एस्कोमाइसिट्स में जब प्लाज्मोगैमी होती है तो इनके अंदर 2 न्यूक्लियाई पर सेल वाली कंडीशन आती है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। अब डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर क्या बनाता है, ये बनाता है बेसिडियम। और बेसिडियम के अंदर क्या होता है कि कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी होगी तो इसके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे। और जब न्यूक्लियस फ्यूज़ करने के बाद डिप्लॉयड कंडीशन आएगी। डिप्लॉयड कंडीशन आने के बाद क्या होता है कि मियोसिस होती है। और मियोसिस होती है तो 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इन स्पोर को बोलते हैं हम लोग बेसिडियो स्पोर। और बेसिडियो स्पोर कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, बेसिडियम के बाहर। इसलिए हम कहते हैं कि बेसिडियो स्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुई है। और जब आपस में बेसिडियम अरेंज होते हैं तो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियो कार्प। अब देख लेते हैं हम इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो इनके अंदर जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो है एगारिकस। एगारिकस को हम लोग बोलते हैं मशरूम। अगला एग्जाम्पल है अस्टिलागो, इसको बोलते हैं हम लोग स्मट। और जो अगला एग्जाम्पल है वो है पक्सिनिया। पक्सिनिया का बोला जाता है रस्ट फंगस। देखिए कम से कम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो आपको याद ही होने चाहिए। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एगारिकस, अस्टिलागो एंड पक्सिनिया। एगारिकस को बोलते हैं हम लोग मशरूम, अस्टिलागो स्मट। आसान है आपका, देखिए US अस्टिलागो और जैसे एस आया एस का मतलब स्मट हो गया। और जो पक्सिनिया है इसको बोलते हैं हम लोग रस्ट फंगस। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आखिरी क्लास के बारे में। और इस क्लास का नाम है डिट्रोमाइसिट्स। डिट्रोमाइसिट्स को कॉमनली हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर परफेक्ट स्टेज नहीं पाई जाती है। और परफेक्ट स्टेज किसको बोलेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इनके अंदर सेक्सुअल फेज नहीं पाई जाती बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव phase of these fungi are known।
इनके अंदर सेक्सुअल फेज इनके अंदर एब्सेंट है। तो ड्यूट्रोमैसिड्स को बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल फेज एब्सेंट होती है। इनके अंदर सिर्फ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब के अंदर सिर्फ एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज पाई जाती हैं। देखिए एनसीईआरटी कह रहा है कि व्हेन सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वेर मूव्ड इनटू क्लासेस they rightly belong to। देखिए एनसीईआरटी कह रहा है कि when sexual forms of these fungi were discovered they were moved into classes they rightly belong to। कह रहा है जब इनकी सेक्सुअल फॉर्म के बारे में हमें पता चलेगा तब हम इनको उठा के उस क्लास में डाल देंगे जिस क्लास से ये राइटली बिलोंग करते हैं। देखिए एनसीईआरटी ये भी कह रहा है इट इज़ पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। कह रहा है ऐसा हो सकता है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक ही नाम दिया जाए। तो हम इनको रखेंगे डिट्रोमाइसिट्स के अंदर। तो हम इनको रखेंगे प्लेस्ड अंडर डिट्रोमाइसिट्स। कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज का नाम एक ही हो तो हम इनको रख देंगे डिट्रोमाइसिट्स के अंदर ही। और ऐसा हो सकता है कि अगर सेक्सुअल स्टेज का कुछ और नाम हो तो हम इनको क्या करेंगे? तो हम इनको उठा करके रख देंगे किसी दूसरी क्लास के अंदर। देखिए एनसीईआरटी कह रहा है कि अगर बाद में हम इन फंजाई में लिंकेज इस्टेब्लिश कर पाएँ और फंजाई को हम पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएँ तो हम इन फंजाई को डिट्रोमाइसिट्स से निकाल देंगे। तो लेटर व्हेन लिंकेजेस वेर इस्टेब्लिश्ड द फंजाई वेर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द डिट्रोमाइसिट्स। वंस परफेक्ट स्टेज का मतलब सेक्सुअल स्टेज। व्हेन परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ डिट्रोमाइसिट्स वेर डिस्कवर। कह रहे हैं कि जब परफेक्ट स्टेज के बारे में मतलब जब सेक्सुअल स्टेज के बारे में हमें पता चलेगा, जो डिट्रोमाइसिट्स के मेंबर हैं इनके जब सेक्सुअल स्टेज के बारे में हमें पता चलेगा तो हम क्या करेंगे? हम इनको मूव कर देंगे एस्कोमाइसिट्स एंड डिट्रोमाइसिट्स के अंदर। वंस परफेक्ट स्टेज को ही बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ डिट्रोमाइसिट्स वर डिस्कवर्ड दे वेयर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिट्स एंड डिट्रोमाइसिट्स। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन होता है ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। और एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। और हम कोनिडिया जगह और पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े थे हम लोग पढ़े थे एस्कोमाइसिट्स के अंदर। अब बताइए माइसिलियम कैसा होगा इनका? माइसिलियम होगा एसेप्टेड, माइसिलियम होगा ब्रांच्ड एंड एसेप्टेड। और जो डिट्रोमाइसिट्स के मेंबर्स होते हैं वो होते हैं पैरासिटिक होते हैं या फिर ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। और उनमें ज़्यादातर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। और क्या करते हैं? एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग्स। देखिए उनमें जो ज़्यादातर होते हैं ये क्या करते हैं? लिटरस कुछ भी हो गया, जैसे कि पत्ता टूट के गिरा है वो लिटर हो गया, कोई कपड़ा गिरा है उसको लिटर बोलेंगे, कोई पेपर गिरा है उसको हम लिटर बोलेंगे। तो उनमें जो ज़्यादातर होते हैं वो लिटर्स के डिकम्पोजर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? सबसे बड़ा रोल है इनका मिनरल साइक्लिंग में, मतलब नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, कार्बन की साइक्लिंग में ये रोल प्ले करते हैं। अब इनके आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं। तो एग्जाम्पल याद करेंगे आप एक निमोनिक के थ्रू। और निमोनिक क्या है आपको याद करना है? कैट के थ्रू। कैट से क्या हो जाएगा? कोलेटोट्राइकम।
ए से क्या हो जाएगा अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। टी से क्या हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, टी से हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। तो एग्जाम्पल एक बार दोबारा देख लीजिए। एग्जाम्पल हम एक निमोनिक के थ्रू याद करेंगे। निमोनिक क्या है हमारा कैट, कैट में सी से क्या हो जाएगा कोलेटोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, टी से ट्राइकोडर्मा। तो आपको डिट्रोमाइसिट्स के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ किंगडम फंजाई हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वायरस, वायरवाइट्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में। थैंक यू।